गुरुजी फिर हम आते हैं रुद्राक्ष पे। रुद्राक्ष एक सब ग्रहण करते हैं, चाहे वो पंडित हो या हम हो, मैं भी पहनता हूँ। तो रुद्राक्ष का एक व्यक्ति के लाइफ में या फिर शंकर भगवान में क्या महत्वता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? उसमें रुद्राक्ष का इम्पोर्टेंट ये है कि जब कहते हैं कि संत के मुख से मैं सुना था कि जब माता सती जी का जब शरीर भस्म कर देती हैं तो आप उनको लेकर के शिव जी ने बड़ा जो तो रुदन किया था। तो कहते हैं अश्रु से जो कहते हैं जब रुदन किए थे तो वही जब जाकर जब पृथ्वी पर गिरा उसी से वो रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हुआ है ना। तो उसमें कहते हैं एक उनका ही अंश कहते हैं ना को जब हम धारण करते हैं तो हमें सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं। कहते हैं ना कि किसी प्रकार के कोई विघ्न बाधा जीवन में हमारे नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा रुद्राक्ष की महिमा है और शिव जी का ये रुद्राक्ष का यहाँ से सब प्रादुर्भाव इत्यादि का कहा गया है। गुरुजी मैं मानता हूँ कि जिस भगवान को हम पूजा करते हैं, जैसे कि मेरे घर में सब अलग अलग है। मेरी मम्मी लल्ला को ज़्यादा मानती हैं, पापा देवी माँ, मैं पूरा शंकर भगवान के तरफ ज़्यादा हूँ। तो जिस भगवान को हम मानते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल या कैरेक्टर रहता है, वो हमारे अंदर आता है? बहुत सुंदर आप ये प्रश्न किए हैं। कहते हैं ना कि जैसे अनेक अनेक, जैसे आप किसी और को मान रहे हैं, माता जी पिताजी आपके अनेक अनेक मान, कहते हैं ना कि कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक ही है दूसरा नहीं, अनेक अनेक रूप में भगवान ने रूप धारण किया है ना। जैसे कहते हैं दूध से हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं ना, जैसे दूध से हम घी भी बना सकते हैं, दही भी बना सकते हैं, है ना, बहुत सी मिठाइयाँ बना सकते हैं ना। तो परमात्मा वही एक सारे, परमात्मा एक ही है दूसरा है ही नहीं, है ना। और कहते इसी की परीक्षा लेने के लिए महाराज भृगु जी ने पहुंचे थे। भगवान ऋषि भृगु ऋषि ने मन में विचार किया कि हमने इतनी पूजा पाठ तब करते हैं तो आखिर ये पूजा पाठ का जो कौन देवता है इसका अधिकारी, कौन तक ये पहुंचती है पूजा, है ना। तो भृगु ऋषि महाराज परीक्षा लेने के लिए चले, बोले आप लोग यहीं पर बंद करो, जब इसका पूरा परीक्षण हो जाएगा तब आगे जो है तुम उपासना करेंगे, है ना। तब सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं ना कि उनको तो परीक्षा आज जो तो संत ही परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी को ही जो तो डांट फटकार लगाने लगे भृगु ऋषि कि तुम ऐसे बैठे रहते हो, कुछ नहीं ये वो दुनिया भर के करने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरा ही पुत्र होकर के मुझे ही ऐसा बोल रहा है। ब्रह्मा जी श्राप देने के लिए दौड़े तो माता सरस्वती पकड़ ले, बोले जाने दो बेटा ही है, क्रोध मत करो, है ना। तब ब्रह्मा जी भृगु ऋषि समझ गए कि ये नहीं है, इन तक ये जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता है वो क्या जो तो उस तक क्या, ये बोले है ही नहीं। तब यहाँ से फिर जो शिव जी के पास पहुँचते हैं और शिव जी के पास जब पहुँचते हैं तो शिव जी को भी अनर्गल बातें बोलने लगते हैं, है ना। बोले कि क्या तुम जो तो ऐसे नंगे पुंगे बैठे रहते हो ना, तुमको जो तो बैठने का ढंग, नौड़ने का ढंग इत्यादि जो तो बोलने लगे सब। तो शिव जी को भी क्रोध आया, है ना। कहते हैं ना कि शिव जी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में। जब उनको ऐसे अभद्र बोलने लगे, शिव जी को क्रोध आया, त्रिशूल लेकर के मारने दौड़े, तब माता पार्वती भी ने रोक लिया कि जाने दो, आपका भाई है, ऐसा क्यों क्रोध कर रहे हो, है ना। तो शिव जी तो समझ गए उनकी महिमा की ये परीक्षा लेने के लिए आए। तो कहने लगे देखो भैया हम तो त्रिगुणातीत है, हमारे अंदर ये सब ऐसा विकार इत्यादि जो है, तो इसके लिए आप जो है तो भगवान नारायण के पास जाओ, है ना। अब जब भगवान नारायण के पास जब पहुंचते हैं वहाँ पर तो भगवान नारायण शयन कर रहे थे, ठीक है ना, माता लक्ष्मी के पास विराजमान थे। और जाते ही भगवान से ना तो कोई प्रश्न किए न कुछ किए, जाकर के चरण का प्रहार कर दिए उनके सीने पर। जैसे ठोकर मारते हैं चरण का तो भगवान नारायण देखते हैं, बोले रे महाराज, पैर पकड़ लिए, बोले आपके पैर में कहीं ठोकर तो कहीं चोट तो नहीं पहुंची, क्योंकि मेरा सीना कवच बहुत जो है तो कठोर है, तो कहीं लगी थी वहाँ पर जो तो भृगु ऋषि समझ गए। बोले सब की पूजा इन्हीं तक पहुंचती है, जो इतना सब जो हम जिसको जो है तो इस तरह बोलते हैं कि बाद ही क्रोधित हो जाते हैं। और इनको हमने प्रहार भी कर दिया, लेकिन इनके अंदर देखो कितने सरलता है, कितने कोमल हृदय के हैं। तो उन्हीं से वहीं पर घोषित कर दिए कि भगवान नारायण ही समर्थ हैं, उन्हीं तक सब ये पूजा पहुंचती है ना। तो कहते हैं कि अनेक अनेक, जैसे किसी के मन में विचार आया कि नहीं मुझे गणेश जी की पूजा करना है, हमें गणेश जी पसंद है, किसी को हनुमान जी पसंद है, किसी को माता जी पसंद है। तो इस तरह जो तो पूजा किसी के भी करोगे, भाव सब पे है, लेकिन परमात्मा एक ही है। आपके अनेक अनेक रूप में भगवान ने जो तो प्रकट किए हैं, सबके संकट हरण करने के लिए परमात्मा तत्पर रहते हैं। जैसे कभी कभी किसी के मन में जो तो प्रश्न होता है ना, कोई कोई बोलते हैं ना कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतने देवी देवता क्यों,
है ना। तो जैसे अगर किसी के जो है तो कहते हैं ना कि किसी का भाव, आजकल तो लोग कहीं भी किसी का भी जो फोटो लगा लेते हैं, किसी का भी बना के हमारी कहाँ कहाँ की माई है, कैसे कैसे जो लोग बना लेते हैं ना। लेकिन कहते हैं आदि शक्ति भवानी जो तो एक ही है ना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है ना, वही है, उन्हीं की जो योगिनियाँ इत्यादि हैं। और जैसे कहते हैं ना कि कहते हैं कि जैसे ग्रहों पर भी चलते हैं आदि और प्रत्यादि देवता, जैसे कहीं कोई बड़ा व्यक्ति बन जाता है तो उसके एक बॉडी गार्ड भी होते हैं ना, कि एक आगे भी चलते पीछे भी चलते हैं, ऐसे देवी देवता में भी होते हैं ना। जो प्रधान देवता तो प्रधान है ना, वह आदि और प्रत्यादि देवता होते हैं। तो शिव जी महाराज की ऐसी जो तो कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करेंगे तो सब जो है तो एक ही स्वरूप में माना जाता है। कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे घर परिवार में माता पिता हैं, हमारे चाचा चाची भी हैं, है ना, हमारे भाई बंधु सब कोई हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम केवल अपने पिताजी का ही सम्मान करें और किसी को जो है तो चाचा चाची को डंडा लेकर के मारे, ऐसा नहीं, हमें सम्मान सबका करना है। तो हमें भगवान का पूजन सबका करना है ना। जैसे अगर श्रावण आए तो शिव जी की पूजा करो, नवरात्रि आई तो माता जी का पूजा करो, है ना। इस तरह से जो त्यौहार आता है उसमें सबका जो तो सम्मान, सबका पूजा पाठ करो, और हर एक प्रकार पूजा करने से हमारे पाप ताप संताप सब नष्ट होते हैं। हम आते हैं काशी विश्वनाथ पे, मतलब काशी नगरी जो शंकर भगवान के बहुत प्रिय नगरी है, जहाँ पर अगर आपको दिल में से कुछ बहुत है, मतलब कहा जाता है कि शंकर भगवान ने ही उसका रचयिता किया है। क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? कहते हैं कि काशीपुरी नगरी जो भगवान शिव को अति प्रिय है ना। कहते हैं कि सबका जो तो विनाश हो सकता है, लेकिन काशी का जो तो भोले बाबा स्वयं त्रिशूल में टांग लेते हैं, उसका कोई विनाश नहीं हो सकता है ना। उसमें कहते हैं काशी में साक्षात भगवान शिव जो है तो विराजमान होते हैं। और आज का भी समय ऐसा है कि शाम काल में जो तो शिव पार्वती माता के साथ जो तो शिव जी विचरण करते हैं ना। तो काशीपुरी ऐसी जो है तो शिव जी को अति प्रिय है ना। हम आते हैं गंगा नदी पे। गंगा नदी हिंदुओं में बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, चाहे वो गांव के जो लोग किसान हैं उनके लिए से कहा जाए, या फिर मृत्यु के बाद एक आदमी को मोक्ष के लिए भी कहा जाए। तो एक अपने समाज, अब हिंदू धर्म की काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नदी है। तो आखिर वो नदी का स्टार्ट कहाँ से है, कहाँ से उनका चालू है और क्या कहानी है? इसमें कहते हैं महाराज सगर हुए थे, है ना, ये रामचंद्र जी के ही जो है तो वंश में ही उनके पूर्वज हैं। तो महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को महर्षि कपिल महाराज जी के जो क्रोध अग्नि से जला करके भस्म कर दिए थे ना। इसकी बहुत विस्तार से कहानी है, हम आपको संक्षिप्त में लेकर के चल रहे हैं। तो जब उनका भस्म कर दिया तो जो कहते हैं कि ब्राह्मण के दंड दिया हुआ, फिर किस प्रकार का जो पापों से तो इतनी जल्दी उसकी मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो संतों से सभी से विचार किया तो उन्होंने कह दिया कि अगर गंगा जी का अवतरण होगा तब इनका उद्धार होगा, है ना, क्योंकि वो पतित पावन है, वो सारे पापों को नष्ट करती हैं गंगा मैया, है ना। तो जैसे उन्होंने मन में विचार किया तो उनके ही वंश में दिलीप हुए, भगीरथ हुए, है ना। तो इस तरह अंशुमान महाराज हुए, है ना, उन्हीं के बाद। तो इन्होंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन गंगा जी का प्रादुर्भाव, और उन्हीं के आगे जब आकर के भगीरथ महाराज जी ने गंगा जी को जो तो लाते हैं धरती पे ना। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी तपस्या करने के गंगा जी का आदेश देते हैं ना। लेकिन ब्रह्मा जी समझ गए कि गंगा जी को वहाँ से आने को उनको इच्छा नहीं थी कि मैं मृत्युलोक में जाऊँ, है ना। तो पहले से वो ब्रह्मा जी की कैसी जो तो बात को टाल सकती हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी उनके मन को समझ गए कि अगर इतने क्रोध में जाएंगे तो ये न पृथ्वी में नहीं रहेंगे, सीधे जो पाताल होते रसातल में चली जाएं तो मतलब क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आप अब शिव जी की आराधना करो, क्योंकि शिव जी ही जो गंगा जी को रोक सकते हैं, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है गंगा जी को रोकने, क्योंकि इतनी तीव्र उनकी जो तो धारा है कि कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर भगीरथ महाराज शिव जी की आराधना की। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए और कह दिए कि बताओ क्या करना है। बोले आप गंगा जी को जो तो उनका बेग रोको आप। बोले ठीक है, आप चिंता न करो, आदेश दो। ब्रह्मा जी के आदेश से गंगा जी वहाँ से अवतरण होती हैं, बेग धारा बना के क्रोधित होकर के। लेकिन शिव जी महाराज उनके कहते हैं कि जिसके अंदर अभिमान आ जाता है तो शिव जी अभिमान को क्षण भर में तोड़ देते हैं, है ना। और अभिमान किसी के अंदर आना भी नहीं चाहिए। गंगा जी के अंदर अभिमान आया, भगवान ने अपने जटाओं को खोली और उस जटा में सब जो तो पूरे गंगा जी को समेट ली और बांध ली। और जब बांध लिए तो अंशुमान भगीरथ महाराज कहने लगे कि प्रभु आप गंगा जी को जो तो मैं लाया, लेकिन आप तो पूरे जटा में ही समेट लिए, तो आप कल्याण करो तब हमारे जो पूर्वजों को उद्धार हो। तब शिव जी ने एक जटा से जो तो गंगा जी को प्रकट कर देते हैं और वहीं से गंगा जी महाराज आ करके और उनके जो तो पूर्वजों का उद्धार करती है। पतित पावन गंगा मैया हैं। कहते हैं कि जो उनका दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है ना, नाम लेते लेते उनका स्मरण करने से हमारे जो कहते भाव
भाव लेकर के जाए। बहुत से लोग आज के तीर्थ स्थल में जाते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं ना, बहुत से लोग जाएंगे तो पहले अगर मंदिर में जाएं, तीर्थ में जाएं तो पहले बोलते रहे फोटो खींचना जरा भैया, हमारी फोटो खींचो, है ना। तो वो मन नहीं है ना। पहले के लोग के अंदर भाव होता था, कहीं भी जाते थे तो पूजा पाठ भजन करते हुए लोग जाते थे, है ना। आज के अंदर वो भाव नहीं है। तो जो भाव से वहाँ पर जाता है तो भगवान जो भाव से बजता है उसका बीड़ा पार कर देते हैं ना। तो जो भाव से, जो गंगा जी को गंगा ही माता समझ के स्नान करता है तो गंगा माता उनके जो तो सारे पापों को नष्ट कर देती है ना। नहीं तो ऐसे इतने जलचर जो होते हैं जीव जंतु, इतने मछली मगरमच्छ इत्यादि जो तो गंगा जी में ही पड़े रहते हैं, तो उनका तो उद्धार हो जाए। लेकिन कहते हैं जो भाव, जो मानता है कि हाँ ये गंगा माता है और हमें इनको जो तो बात, तो जो उनको श्रद्धा भाव से मानता है, माता रानी उन्हीं का जो है तो कल्याण करती है ना। इस तरह का ऐसा जो भाव से जो उनको बचता है वही जो है तो कल्याण करती हैं, है ना। पतित पावन है, वो सारे पापों को क्षण भर में नष्ट कर देती हैं। हम गोदावरी का भी यही कहानी है शायद। जैसे हम ऊपरी भारत के भाग में जाए तो वहाँ गंगा नदी है और नीचे के भाग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी का भी एक ज़रूरत था, तो यहाँ पर गोदावरी है जो शंकर भगवान के ही जरिया ही हैं। तो क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, इनके विषय में जो है तो बताएंगे। इसके विषय में महर्षि इनका गौतम ऋषि का इसमें कथा है विस्तार से, और उन्होंने ही गुप्त गोदावरी जी का इत्यादि के लिए, है ना। और गुप्त गोदावरी कहीं से कहते हैं ना, कहीं कहीं जो है तो गुप्त में भी रहती है ना। तो इनका विषय में भी हम चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से। इनकी कथा बहुत लंबी है ना, इनकी लंबी कथा के विषय में हम आपको समझाएंगे। हम आते हैं अभी सबसे बड़े कहानी हमारा रामेश्वरम। जैसे अपने रावण का हमने बात कर लिया, आप रावण की कहानी सुना दी कि वो शंकर भगवान को कितने प्रिय थे, गुरु मानते थे, अपना सर उनको दिया, यहाँ तक कि वो उनको उठा के पूरा पर्वत उठाने के लिए तैयार थे, चाहे वो घमंड में करे या भक्ति में करे। हम आते हैं दूसरी उसी कहानी के राम पे, जो जैसे कहते हैं शंकर भगवान इनको अपना इष्ट मानते हैं, ये इनको अपना इष्ट मानते हैं। और वहाँ पर हनुमान जी हैं, हनुमान जी खुद एक शंकर का रूप है। तो एक दूसरे को, और रामेश्वरम का एक बहुत इम्पोर्टेंट कथा है, एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू धर्म में उसका मान्यता एक जगह है। तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं, सीता माता जी का हरण कर लेता है रावण, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो कहते हैं ना कि जब समुद्र जी से रास्ता मांगते हैं भगवान श्री राम जी, है ना, 3 दिन तक पूजा करते हैं लेकिन वो नहीं होते। लेकिन तब जब क्रोध में आकर के जब धनुष बाण संधान करते हैं तब वो प्रकट हो जाते हैं ना। कहते हैं महाराज हम तो आपके ही बनाए हुए और आपके ही जो तो गुणों से आप जो दिए हो उसी के हिसाब से जड़ चेतन इस तरह बनाए हो, तो मैं आप इस तरह का इस भाव से मेरे अंदर ये भाव आ गया, तो मैं आपका जो तो गरिमा नहीं समझ पाया, आपकी महिमा नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा करें। और वैसे भी रास्ता आप किस प्रयोजन से मांगे, क्योंकि आपके ही इसमें ऐसे नल और नील जो आपके जो इनको तो पहले से ही वरदान प्राप्त है, तो ये है ना। तो भगवान इस तरह उन्हें, लेकिन जब उन्होंने 3 दिन तक में जो कहते हैं ना कि जब सेतु बंधन बांधने का कार्यक्रम जो था, उन्होंने शिव जी ने सोचा, राम जी ने सोचा, मन में विचार किया कि तब तक हम क्यों ना शिव जी की पूजा कर लें। और वहाँ पर वो शिव जी की स्थापना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि प्रभु मैं रावण से युद्ध करने जा रहा हूँ, तो ऐसा मुझे वरदान और आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विजय हो। तो वहाँ पर वो स्वयं जो तो राम जी स्थापन कहते, और वो रामेश्वरम का अर्थ है कि जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। इस तरह भगवान ने वहाँ पर स्थापना की, विधिवत पूजन की। इस विषय में जो रामेश्वर महाराज की कथा है। त्रिपुरासुर राजा का जो उन्होंने 3 ग्रह बनाए थे, और शायद हिंदू धर्म में उसको देव दीपावली कहा जाता है। जो तारकासुर के पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी 3 पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हमको ऐसा अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि अमर स्वयं मैं भी नहीं हूँ, जो मैं यहाँ पर इस पद पे बैठा हूँ तो मैं भी अमर नहीं हूँ। तो बोले जब आप अमर नहीं कर सकते हो तो ऐसा कोई हमारे लिए ना दो कि कोई ऐसा महल बना दो कि कोई हमारा अहित ना कर पाए, मेरी कोई क्षति ना पहुँचा पाए। तो ब्रह्मा जी ने जो विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, 3 पुरों का निर्माण कर दिए, ब्रह्मा जी के आदेश से हुआ। और उस समय जब उन्होंने स्वतंत्र हो गए और सभी देवताओं में आक्रमण करने लगे, सब पर जो अत्याचार करने लगे, सब परेशान हो गए, तब शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी ने मन में विचार किया कि चिंता न करो, आपके सबको जो तो दुखों का निवारण हम अवश्य करेंगे। तो कहते हैं जब तीनों पुरों को जो तो विध्वंस करने के लिए शिव जी रथ पर आरूढ़ हुए। कहते हैं पृथ्वी जो रथ
का रूप धारण करती है और सूर्य चंद्रमा रथ के पहिए बन जाते हैं ना। इस तरह का। और भगवान नारायण बाण बनते हैं धनुष पर, जो तो भगवान नारायण शिव जी जैसे जो बाण का संधान करते हैं। और ये भी वरदान था कि जब वो तीनों पुरुष साथ में एकत्रित हो जाएंगे तभी उसका अंत होगा, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन शिव जी महाराज जैसे जो धनुष पर बाण संधान करते हैं तो तीनों पुर आकर के सामने हो जाते हैं और वहीं से उनका अंत हो जाता है। इसे तीनों पुरों का जो नाश करते हैं इसे कहते तीनों पुर कहते हैं ना त्रिपुरा। तो वहीं सब कहते हैं ना कि तीनों पुरों का जो भगवान नाश करके वहीं पर त्रिपुरारी हुए है ना। तीनों पुर को जो नष्ट करने वाले कहते हैं ना, हाँ त्रिपुरारी महाराज। ऐसे वहाँ हम हिंदू धर्म में ऐसा देव दीपावली हाँ इस तरह मनाते हैं देव दीपावली। बहुत सारी जो तो कहानी बताया तो कि प्रभु के विषय में जो भी जितना घुसता जाता है और बहुत से आनंदमय कहानियाँ बहुत जीवन में बहुत शिक्षा प्रदान करती हैं। बहुत कुछ सीखने को हमें भगवान की कथाओं से मिलता है। जीवन में हम उसको जब आचरण करेंगे, उसको देखेंगे, उस हिसाब से हमें भी उस कदम पर चलना होता है। तब जीवन में कोई न परेशान होता है और न कोई दुखी होता है। इस तरह की ऐसी ये तो कथाएं हैं प्रभु की। फिर एक शंकर भगवान का बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट आ जाता है जिसको हम नीलकंठ बोलते हैं, जो समुद्र मंथन से हुआ था। जैसे आपने पहले बताया था कि लोग ये है कि मैं शंकर भगवान को मानता हूँ तो मदिरा हो गया, ये जो गलत इसमें करते हैं। तो विष भी तो आया था उनके पास, विष तो कोई नहीं पीना चाहता है। प्रश्न है तो समुद्र मंथन के बारे में आप कुछ बताइए। इसमें क्या हुआ है कि जैसे दुर्वासा ऋषि जो भगवान शिव के ही जो है तो अंश हैं, इन्हीं का अवतार माना गया है। तो दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान नारायण से मिलने के लिए गए। भगवान को प्रणाम किए, भगवान अति प्रसन्न हो गए भगवान नारायण। तो भगवान ने अपनी वरमाला उतार के उन्हें दे दिया आशीर्वाद स्वरूप में। तो जब दुर्वासा ऋषि उस माला को लेकर के चलने लगे तो देवराज इंद्र रास्ते पे मिल गए। तो उन्होंने प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि ने वो अपना माला दे दिए आशीर्वाद स्वरूप कि भगवान नारायण ने मुझे दिया, हम आपको दे रहे हैं। तो देवराज इंद्र तो उनके सामने तो ले लिया, लेकिन जैसे महर्षि दुर्वासा चले गए आगे निकले कि देवराज इंद्र ने वो माला हाथी पे पहना दिया अपने ऐरावत को। तो हाथियों का स्वभाव तो ऐसा है कि वो अपने सूंड से पकड़ करके नीचे फेंक दिया और कुचलता हुआ निकल गया। लेकिन दुर्वासा ऋषि के मन में ये आया कि चल के देखो, देवराज इंद्र माला पहन करके भगवान नारायण कितने सुंदर लग रहे हैं, चलो देखा जाए थोड़ा। जैसे वापस मुड़ करके आते देखते हैं कि वो बरमाला जो कुचली हुई पड़ी हुई थी। उनको क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि देवराज इंद्र तुम्हें इतना बड़ा अभिमान हो गया, जिस तुम धन ऐश्वर के पद पर बैठ करके इतना बड़ा अभिमान, जाओ मेरा श्राप है, तुम्हारा क्षण भर में सारा स्त्री जो तो नष्ट हो जाएगा। इस तरह आशीर्वाद देने के बाद जब उनका धीरे धीरे सब ऐश्वर्य सब समाप्त हो गया, तब जब भगवान नारायण इत्यादि के पास पहुँचे, भगवान नारायण कहने लगे कि समुद्र मंथन करो तो वो आप तुम्हारा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त होगा तुम्हें। तब जो है तो सभी जो है तो कहते हैं कि देव और राक्षस दोनों मिल करके जब इसका मंथन करोगे तो ही काम होगा। तो यहाँ पर देव दानव एकत्रित होते हैं, मद्राचल पर्वत को जो तो मथानी बनाते हैं और रस्सी वासुकी नाग को बनाते हैं। वासुकी नाग का भी बड़ा इसमें योगदान है। और उन्होंने इसका जब मंथन प्रारंभ कर दिया तो वहाँ से सर्वप्रथम विष ही निकलता है। तो जब विष निकलता है तो कोई उसको जो तो ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। जैसे विष निकला, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो सारे संसार को जला करके भस्म करता। तो सब देवतागण सब जो हाथ जोड़ लिए, देव राक्षस सब बोले हमको ये नहीं चाहिए। तो बोले इसको कौन रोक सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं शिव जी को मनाओ। सब देवतागण जो जा करके शिव जी महाराज के पास प्रार्थना करने लगे, महाराज इस विष से हमारी रक्षा करो। अब भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अब भगवान माता पार्वती जी भी बैठी थी। तो बोले पार्वती जी को शिव जी बोले देवी आप जानते हो किस लिए आए हो। बोलते हैं कि इसको पी जाओ। अब जो तो कैसी पति पत्नी को कैसे पत्नी पति को कैसे बोल दे कि नहीं तुम विष पी लो, है ना, कोई नहीं बोल। लेकिन माता जी ने कितना सुंदर यहाँ पर जो जवाब दिया। बोले प्रभु जिसमें संसार का भला हो, जिसमें संसार के कल्याण हो वही आप करो, हम तो आपको विष पीने के लिए नहीं बोलते हैं। तो इस तरह भोले बाबा ने कहा, अपनी अंजलि बना करके उस विष को जो तो पीना प्रारंभ कर दिए। जैसे पीने लगे तो जैसे जो तो मुख पर लगा लिया तो मन में विचार आया कि जैसे कंठ तक ले गए। और शिव जी के मन में आया कि अंदर तो हमारे श्री राम जी बसते हैं हृदय में, अगर वो अंदर विष चला गया तो उनको कष्ट पहुंचेगा, और बाहर इसको वापस करते हैं तो पूरा संसार जो है तो भस्म हो जाएगा। तो वहीं से उन्होंने अपने कंठ पर ही धारण कर लिया शिव जी ने, वहीं से उनका नीलकंठ नाम भगवान पड़ गया है। फिर आते हैं सबसे एक इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पर हम सब मानते हैं कि भगवान शंकर रहते हैं, कैलाश। कैलाश क्या है?
कैलाश देखिए बहुत सुंदर स्थान है, और वो कहते हैं कि उनका भगवान का ही वो स्थान है, और वहाँ उनका ही जो है तो निवास है ना। कैलाश में देखिए बहुत सुंदर, वहाँ कहते हैं ना कि सबको एकदम सच्चे भाव से और मन से रहता है ना। जैसे कहते हैं शेर का जो है तो शेर का जो है तो कौन दुश्मन है, कहते हैं ना कि शेर अगर बैल को पा जाता है इत्यादि तो खा जाता है ना। और इस तरह मोर सांप को जो तो खाता है, और सांप चूहा को खाता है। लेकिन वहां पर देखिए समान भाव से, सब एक दूसरे को कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन वहां पर सामान्य भाव से रहते हैं, है ना। तो जहाँ जीव के अंदर हिंसा करने की कोई जो तो वृत्ति ना हो और सब समान भाव से रहते हैं, वही कैलाश है, वही भगवान शिव का स्थान है। इस तरह का सुंदर कैलाश का तो कोई वर्णन किया नहीं जा सकता है ना। तो जहाँ समन भाव से रहते हैं ना, हर जीव, जो अपनी शत्रुता को लोग भुला करके और एक जो तो अपने मित्रता भाव में रहने लगे, तो उससे बड़ी जो तो क्या सौभाग्य की बात होती है। अगर मैं कहूँगा कि एक घर में सब 5 लोग हैं, 5 अगर एक साथ मिलके रहे तो ये घर मेरे लिए कैलाश है। जी, बहुत सुंदर बात। कहते हैं ना कि अगर कि सामान्य भाव से रहें और अच्छे से रहें तो एक घर ही कैलाश। जैसे बात बोले ना कि अगर घर में शांति है, शांति का वातावरण इत्यादि रहे ना, तो वही कैलाश ही है ना। और कहते भी हैं कि घर एक मंदिर कहा गया है ना। घर को अगर हम व्यवस्थित रह करके बनाएं तो वो मंदिर ही कहा गया है ना। लेकिन आजकल लोग उसका जो तो घरों में जो तो क्या इत्यादि जो तो भोजन भी बनाते हैं ना। कहते हैं ना अशुद्ध वस्तुएं बुला करके भोजन बनाते हैं, बहुत से है ना गंदी वस्तु ला करके बनाते हैं, तो घर को ही दूषित कर देते हैं। लेकिन घर ही हमारा मंदिर है ना। घर हमें ऐसा कि हम बाहर से कितने भी टेंशन में आए, कितने भी कैसे भी मन हमारा बिचले, कि घर में आए तो हमें शांति होनी चाहिए ना। तो शांति तभी हो सकती है जब हम घर को मंदिर मानेंगे, तभी है ना। लेकिन बहुत से लोग ला करके उल्टे सीधे भोजन पकवान बनाएंगे ना, आपने जो तो शरीर को जो चमकाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए मांस मदिरा इत्यादि खाते हैं, ये सब कभी घर पे नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जीव की हिंसा करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरह घर जब हम मंदिर बनाएं तो घर को मंदिर ही मान करके हमें करना ही चाहिए इस तरह का। हम आते हैं शिव के नृत्य पे, जो बहुत जो डांस वो करते हैं, ऐसा हम कहते हैं कि उनका नटराज वाला जो एक है जी, आप उसके बारे में कुछ बताइए। उसके विषय में भी कहते हैं, हम अभी तो इसका अध्ययन तो नहीं किया हूँ, लेकिन एक संत की वाणी से सुना था। कहते हैं कि शिव जी महाराज माता पार्वती जी को हाथ मांगने के लिए गए थे वहाँ हिमांचल जी महाराज के पास। तो वहाँ पर वो रूप धारण करके नृत्य करने लगे। वो नृत्य से प्रसन्न हो गए, बोले आप बताओ। जो तो हिमांचल महाराज जी ने कहा कि आप बताओ क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कह दिया कि हमको आपकी पुत्री का जो है तो हाथ दे दो बस। तो क्रोधित हो गए कि ये जो है तो नाचने वाला और ये करने वाला, हमारी पुत्री इसके साथ विवाह करेगा। क्रोधित हो गए। तो वहाँ पर पार्वती जी महाराज को अपना वो स्वरूप दिखाकर शिव जी और अंतर्ध्यान हो चले गए, है ना। तो बाद में जो तो पार्वती जी माता का उनके प्रति, शिव जी के प्रति और जो है तो मान सम्मान। तो यहाँ एक ये स्वरूप होता है कि वहाँ पर शिव जी ने अपना रूप दिखाया था, ऐसा नृत्य करके। ये तो गुरु जी, जैसे हमने बात किया शंकर भगवान के नाम से लेके उनके पूजा पाठ तक, कि देवता हो, दानव हो, या फिर वो 5 साल का जो बच्चा जिसने मृत्यु को अपना पीछे छोड़ के शंकर भगवान के ही नाम से, आखिर उनका नाम इतना महत्व है, इतना ताकतवर है। तो वो पहले के ज़माने थे, वो अलग युग था, ये कलयुग है। कलयुग में ऐसा है कि लोगों के पास बैठ के कैसे वो साधना करें। जैसे कि पहले हर लोगों पर सामग्री हो जाती थी, इस टाइम लोगों पर सामग्री नहीं इकट्ठा हो पाती, समय नहीं इकट्ठा हो पाता, कैसे पूजा करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि इस टाइम एक व्यक्ति, एक बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति, भगवान को किस हिसाब से प्राप्त करना हो तो क्या साधन हो सकता है, क्या मार्ग पे चल के वो कर सकता है। कहते हैं कि ये कलयुग चल रहा है ना। पहले समय में तो तपस्या इत्यादि जो कई वर्षों तक तपस्या लोग करते थे, तब भगवान के दर्शन इत्यादि होते थे ना। और कलयुग में कहते हैं कि केवल, यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा है ना। तो जो भगवान का स्मरण करता है इस समय कलयुग केवल नाम पे आश्रित है। अगर जो नाम लेता रहेगा और हमेशा प्रभु को हृदय में बसा करके रहेगा, तो उसी से उसका कल्याण हो जाना है ना। अब पूजा पाठ तो भोले बाबा तो घरदानी हो, तो उनको किसी भाव से जो तो भज लो, वो प्रसन्न हो जाते हैं ना। एक लोटा जल भी चढ़ा दो तो उसी में प्रसन्न, नहीं चढ़ाए उनके दरबार में पहुंच गए वो तब भी प्रसन्न, है ना। तो ऐसे शिव जी, उनमें कोई ऐसा नहीं, उनके तो लिए जो भी भाव से
अर्पण करोगे, जो भी भाव से भजोगे, उसी में जो भावेन विद्यते देवा, कहते हैं अगर भाव हमारा अच्छा है, मन हमारा अच्छा है, तो कोई भी वस्तु हम चढ़ा देंगे, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे ना। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी एक पत्ता ही अर्पण कर दो, भाव ये होना चाहिए कि प्रभु मैं आज ये चीज आपको अर्पण कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि एक भक्त था, कंजूस भक्त था, किसी संत के द्वारा वो सुना था कि भगवान की जो तो भजन मन से भी किया जाता है, और भगवान बड़े कौतुकी होते हैं ना, भगवान लीला भी बहुत अच्छी करते हैं, भक्तों की भी परीक्षा भी ले लेते हैं। तो भगवान कौतुकी वो मन से ही सोचा, पैसा उसके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य था, पैसा सब कुछ था, लेकिन उसने सोचा कि मैं मन से ही क्यों न किया जाए, है ना, कंजूस था। तो उसने एक ठाकुर जी को जो है तो मूर्ति रखा और एक गिलास दूध लाया, मन से चढ़ा रहा है ना, और उसमें शक्कर डाल रहा है मन से कि मैं 2 चम्मच 3 चम्मच मन से डाल रहा हूँ, है ना। लेकिन जैसे 3 चम्मच हो गया, चौथा चम्मच डाला तो उसके मन में ये आया कि 1 चम्मच ज़्यादा हो गया। वापस हाथ डाल करके जैसे निकालने लगा कि भगवान हाथ पकड़ ले, बोले मूर्ख ये क्या कर रहा है, बोले क्या, बोले शक्कर ज़्यादा हुई, निकाल रहा हूँ वापस। तो भगवान कहते कौन सा तू आपने जो पैसे से खरीद के चढ़ा रहा है, मन से तो ही चढ़ा रहा है ना, बोले नहीं तो भी ज़्यादा हो गया, निकाल रहा हूँ, है ना। तो ऐसा होता है कि भगवान किस भाव से कहाँ प्रसन्न हो जाए कोई नहीं जान सकता, है ना। तो कहते हैं कि भगवान को अति प्रिय, जैसे बेलपत्र हो गया है ना, तो बेलपत्र इत्यादि जो तो शिव जी को अति प्रिय है ना। तो जो कुछ उनको मिले या न मिले, बेलपत्र अर्पण हो जाए उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं ना। कुछ सामग्री कहते हैं ना, पूजा जब तब नेम में चारा, नहीं जानत कछुदास तुम्हारा, है ना। तो कोई हम पूजा पाठ की पद्धति, कोई भी विधि विधान तो कोई पूर्ण, अगर कोई भी करोगे तो पूर्ण नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए क्षमा मांग लेते कि मैं आपकी पूजा का ना विधि जानता हूँ, ना आपकी पूजा का करने का अनुष्ठान, ये सब, इसके लिए मुझे क्षमा करना है। तो कहते हैं ना कि कोई वस्तु जो कुछ भी अगर शिव जी की पूजा कर दी जाए वो पूर्ण हो जाती है सब, है ना। लेकिन बेलपत्र, जैसे शिव जी को बेलपत्र प्रिय है, भगवान ठाकुर जी शालिग्राम लड्डू गोपाल जी को तुलसी प्रिय है, गणेश जी महाराज को दुर्वा प्रिय है। तो कोई कोई ऐसी वस्तु है जो प्रिय वस्तु, उनको ले जाकर के अर्पण कर दो, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा है। और कलयुग में केवल हृदय में आपने प्रभु को नाम ले करके, प्रभु के मन चरण, हमारा उनके चरणों में हमारा मन अनुरक्त हो, उसी से कल्याण हो जाना है ना। चाहे जैसे अभी ध्रुव जी महाराज के ले लो, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में पा लिए थे। प्रहलाद जी महाराज को जो तो देख लीजिए, है ना। तो बहुत से लोग बोलते हैं नहीं महाराज अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, बड़ा होगा तो भजन कर लेगा ना, लेकिन बड़ा होकर के कोई नहीं भजन कर पाया ना। जिसे कहते हैं ना कि जो वृक्ष होता है ना, जब बड़ा हो जाएगा उसको झुकाओगे तो टूट जाएगा। इसे पहले से ही संस्कार देना चाहिए ना। जीवन में हमेशा संस्कार, कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं ना पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना दो, है ना, लेकिन जीवन में अगर संस्कार नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है ना। इसीलिए जीवन में हम कितना भी ज्ञानी बन जाएं, कितना भी वैज्ञानिक क्यों न बन जाए, लेकिन हमें उसमें प्रभु के प्रति हमारे जो तो माता पिता के बनाए हुए आदर्श, हमें प्रभु हमारे जीवन में क्या शिक्षा देते हैं, क्या हमें किसको जो तो गुणों को हम अपने जो है तो धारण कर सकते हैं, गुणों को कैसे दूर करें, कैसे दूर किया जाता है, ये सब चीज़ों को ध्यान करके अगर व्यक्ति जब चलता है तो जीवन में हमारे से प्रभु हमारे ऊपर हमेशा कृपा करते हैं, और उनकी कृपा हमें, प्रभु की कृपा हम तक जरूर पहुंचती है। और यही सब के लिए यही कल्याणकारी कि जो भाव से करता है परमात्मा उसके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे हमने बात किया शंकर भगवान के काफ़ी अलग अलग ये है, जैसे वो मेडिटेशन करते हैं, योगा हो गया उनका, शांत स्वभाव, या फिर अगर गुस्सा देखो तो विकराल रूप है। एक इंसान उनके अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आ सकता है? देखिए शिव जी का शांत स्वभाव है ना। कहते हैं ना कि जब तक, कहते हैं ना लोगों को, जैसे बहुत से लोग किसी वस्तु को, तो जो विद्वान व्यक्ति होंगे, जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, तो ज़्यादा किसी से उलझते नहीं है ना। वो अपने मन में मन मस्त रहते हैं ना, अपने ध्यान में। बहुत, तो शिव जी का वही प्रतीक है। जब तक शिव जी शांत स्वभाव में बैठे हैं, सब जी, और जब विकराल रूप धारण करते हैं तो फिर क्षण भर में संहार भी कर देते हैं ना। तो ऐसे जीवन में हमको शिव जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, कि शिव जी ने कैसे हमारे जीवन में, कैसे जो हमें तप को अर्जित करना चाहिए, कैसे हमें प्रभु के प्रति प्रेम, है ना। राम जी के चरणों में कितना शिव जी का अगाध प्रेम था, है ना, कि उनको जो कहते हैं ना कि कहीं भी राम कथा होने लगे तो प्रभु भोले बाबा ऐसे हैं कि जो प्रभु की कथा में एकदम मगन हो जाते हैं ना। तो ये जीवन में ऐसे होते हैं। शिव जी हमारे जीवन में, उनकी शिक्षाएँ हमारे जीवन में बहुत लाभदायक हैं, और हमें उनके लिए तो उसमें आचरण करना चाहिए और उन्हीं से सीखना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं ऐसी चीज़ें जो शंकर भगवान से काफ़ी ऐसा मिलता है और हम उस राह पे चले जी, उस पाने के लिए? जी,
शिव जी देखते कहते हैं ना कि शिव जी बड़े भोले हैं, है ना। जो उनको भाव से प्रसन्न करेगा, जो भाव से उनको भजेगा, तो भगवान शिव जी सबके ऊपर कृपा करते हैं ना, और सबके ऊपर कृपा करते हैं। और उनका कहते हैं कि जब कोई हमारे दर तक आएगा, तब कहते हैं ना कि भगवान, उनका नाम ही देवता है ना। अगर हम उनकी शरण में जाएंगे तो हमको देगा ही, है ना। वो कोई वस्तु दे करके वापस नहीं मांगते। अगर हम उनको भजेंगे, उनके शरण में जाएंगे, और जो भी शिव जी बड़े सरल स्वभाव, वही देवता ऐसे हैं कि हर कुछ आपको सब कुछ प्रदान करते हैं ना। आपके जीवन में उनकी जो उपासना करता है ना, तो उसको कोई रोग व्याधि इत्यादि दुख दरिद्र तो वहाँ तक झाँक ही नहीं सकता। शिव जी महाराज ऐसे हैं। उनकी जो भाव से कृपा करता है, जो पूजा करता है और जो भाव से भजन करता है, जो उनका उपासना करता है, तो शिव जी की कृपा सभी के ऊपर जो बरसती है, और असीम कृपा उनकी हम सब के ऊपर जो तो सदा बनी रहती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मुख से शंकर भगवान के बारे में इतनी कहानियाँ सुनने मिली, बहुत ऐसी जानकारी मिली जो मैंने पहली बार सुना था। जी जी। तो इसके लिए धन्यवाद। नहीं, बहुत सुंदर। हमें हर जो महादेव। गुरु की प्रेरणा और जो प्रभु के आशीर्वाद से जो मिला हुआ आपके बीच में, ये बहुत सुंदर। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। चलिए, बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।